आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है, हमारा मैप है। तो आज मैं आपके साथ इंडियन मैप डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैप हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैप हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि अगर आपको मैप याद है, आपको मालूम है कि कौन सी जगह कहाँ है। तो जैसे किसी ने कहा कि मध्य प्रदेश कहाँ है, किसी ने कहा कि सिक्किम कहाँ है, किसी ने कहा कि तमिलनाडु कहाँ है। तो अगर आपको याद है तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा, अच्छा ये जगह यहाँ पे है, वो जगह यहाँ पे है। तो इससे आपकी एक इमेज, आपके दिमाग में एक इमेज बनी रहती है उस प्लेस को लेके रिलेटेड। और अगर आपको मैप याद है और अगर आप ये जानते हो कि कौन सी जगह कहाँ है, तो और भी चीज़ें पढ़ने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ कि किसी ने पूछा कि ये बताइए कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है। तो जैसे आपको अगर याद है कि वो एमपी में है, तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि मध्य प्रदेश इंडिया के मैप में कहाँ है। तो इसलिए मैप हमें याद कर लेना चाहिए। और मैं तो यही कहूँगा, अगर कोई एस्पिरेंट है तो उसके लिए भी, और अगर कोई एस्पिरेंट नहीं भी है जिसको ये जानना है कि आखिर हमारी कंट्री में कौन सी जगह कहाँ है, तो आज वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा होगा मैप को याद करना तो टफ़ है, और उससे भी ज़्यादा टफ़ है उसको दिमाग में बना के रखना। आज आप खूब मेहनत करो, आपको लगेगा यार आज मैं पूरा मैप याद कर लूँगा। तो किसी भी तरीके से अगर आप याद भी कर लेते हो, तो फिर कुछ 2 दिन बाद, 3 दिन बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताइए कि सिक्किम कहाँ है, तो आपका दिमाग ढूंढने लगेगा, अरे यार सिक्किम कहाँ है, सिक्किम कहाँ है, सिक्किम कहाँ है। तो वो आपको रिकॉल नहीं होगा। किसी ने पूछा कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो फिर आपको रिकॉल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप आज से आपकी मैप को लेके, इंडिया के मैप को लेके तो टेंशन आपकी ख़त्म ही हो जाएगी। आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये जगह कहाँ है, वो जगह कहाँ है। अगर आज का वीडियो आपने देख लिया तो आप इंडिया के मैप में तो आप एक्सपर्ट हो ही जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो इंडिया की नेबर्स कंट्री। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, वीडियो में आपको ये जगह क्लियर दिखेंगी नहीं, तो आप मेरे मार्किंग पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्या मार्किंग कर रहा हूँ आप उसको पकड़िएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप उस पर मत जाइएगा। जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ आप मेरे मार्किंग को देखिएगा, और मैं हर जगह को लिखूँगा भी मैप पे, तो आपको क्लियरली वो दिख जाएगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इंडिया की नेबर्स कंट्री कौन कौन सी है। तो सबसे पहले आता है हमारा पाकिस्तान, जो कि ये रहा, आप देख रहे हो, दिस इज द पाकिस्तान। ओके, एंड आप मार्किंग को ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली ये इमेज उतनी क्लियर नहीं आ पाई है, नहीं तो आपको ये मैप में, ओके तो ठीक है। तो पहली अपनी नेबर्स कंट्री है वो है पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरी हमारी कंट्री, नेबर कंट्री है, वो है अफ़गानिस्तान। तो जो कि अफ़गानिस्तान ये, तो आपको ये लगेगा कि यार अफ़गानिस्तान कहाँ से इंडिया का बॉर्डर शेयर करती है, हमने तो ऐसा पढ़ा नहीं था। तो भैया आपको बताना चाहते हैं कि हम इंडिया में रहते हैं, और भारत सरकार के हिसाब से जिन्होंने नक्शा दिया है, तो वो भी, भारत सरकार भी यही मानती है और हर इंडियन भी यही मानता है कि पीओके हमारी देश का हिस्सा है वो। तो इस वजह से ये वाला जो रीजन है इंडिया का, जो कि पीओके में आता है, वो रीजन शेयर करता है अफ़गानिस्तान से। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अफ़गानिस्तान इंडिया का नेबर है। तो ये रहा आपका अफ़गानिस्तान। ओके, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे चाइना, जो कि आपको दिख ही रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है नेपाल, मैं इसको भी मार्क कर दे रहा हूँ। फिर आ जाता है नेपाल, तो इसको भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ।
ये रहा, बहुत प्यारी सी कंट्री है ये। तो मैंने ये मार्क कर दिया नेपाल को। ये हो गया आपका नेपाल। उसके बाद आता है भूटान। बहुत छोटी सी कंट्री है। ये भी मैंने मार्क कर दिया। ये रहा भूटान। उसके बाद है बांग्लादेश। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री कब बना। तो आप इसका आंसर आप कमेंट करके दीजिएगा। दिस इज द बांग्लादेश। ओके, फिर आता है म्यांमार, जिसे हम बर्मा भी बोलते हैं। इसको भी मैंने मार्क कर दिया। तो आपको देखने में और समझने में बहुत आराम हो जाएगा। ये आपका मार्क हो गया म्यांमार। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। दो ऐसी कंट्रीज़ भी है जिससे इंडिया अपना वाटर शेयर करता है। तो पहली है श्रीलंका, दूसरी है मालदीव, जो इस मैप में नहीं है, फिर भी मैं इसको मार्क कर दे रहा हूँ। मालदीव यहाँ कहीं पे है। तो ये हो गया मालदीव। ओके, तो ये तो हो गई वो कंट्री जो हमारी नेबर्स हैं। अब आते हैं हम अपने इंडिया के मैप के ऊपर। तो सबसे पहले एक एक करके पहले पूरा मैप देख लेते हैं कहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले ये रहा आपका लद्दाख, दूसरा आपका जम्मू एंड कश्मीर, ये रहा आपका हिमाचल, ये रहा पंजाब, ये रहा उत्तराखंड, ये रहा हरियाणा, ये रहा राजस्थान, ये रहा उत्तर प्रदेश, ये रहा गुजरात, ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा बिहार, ये रहा वेस्ट बंगाल, ये रहा झारखंड, ये रहा छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये महाराष्ट्र, ये तेलंगाना, फिर कर्नाटक, फिर प्यारा सा केरला, उसके बाद तमिलनाडु, ये रहा आंध्र प्रदेश। फिर हम इधर आ जाते हैं सेवन सिस्टर्स, ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये रहा नागालैंड, ये रहा मणिपुर, ये रहा मिज़ोरम, और आपका ये रहा त्रिपुरा, ये रहा मेघालय, और ये रहा आपका असम। ठीक है, तो मोटा मोटी हम लोगों ने देख लिया इसको कि कहाँ पे क्या है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं कि स्टेट कहाँ कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो मुझे नहीं लगता किसी को बताना पड़ेगा, ये तो आपको सीधे दिख जाएगा, हमारे देश का ताज। तो इसके लिए मैं आपको कोई ट्रिक नहीं देने वाला, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। तो मैंने ये मार्क कर दिया लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो ये रहा आपका लद्दाख, ओके। अब आते हैं नीचे
ये रहा आपका पंजाब, ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, और ये रहा आपका उत्तराखंड। ओके, और ये रहा आपका हरियाणा। ये मैप भी निकल रहा है। ये रहा पंजाब, ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये रहा आपका उत्तराखंड। अच्छा, अब ये आता है कि इसको हम याद कैसे करें। तो पहले आप मेरी हैंड मूवमेंट देखिएगा। पहले हम हैंड प्लेसिंग से याद करेंगे, फिर उसके लिए मैं आपको कीवर्ड दूंगा। तो आप ऐसे देखिएगा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड देन हरियाणा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लद्दाख, सबसे ऊपर लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब, फिर उत्तराखंड एंड फिर हरियाणा। तो इसके लिए मैं आपको कीवर्ड देता हूँ, परेशान मत होइए। तो देखिए, इसके लिए कीवर्ड है फूल, PHUL। तो आप ये देख रहे होगे कुछ कुछ जैसे फूल जैसा नहीं दिख रहा है। ये एक पंखुड़ी, ये दूसरी पंखुड़ी, और ये तीसरी, और ये छोटी सी इसकी हरी हरी डंडी। तो इसके लिए कीवर्ड हमने क्या यूज किया है, फूल का। तो अब देखते हैं, P से क्या हुआ, पंजाब, H से क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश, एंड U से क्या हुआ, उत्तराखंड, और उसकी हरी हरी डंडी, फूल की हरी हरी डंडी, हरियाणा। तो ये हो गया अपना हरियाणा। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, हरियाणा को आप सेंटर मानिए, और एक चीज़ आप याद रखिए कि हरियाणा के लेफ्ट में है राजस्थान। अब हमेशा ये याद रखेंगे, राजस्थान, एंड हरियाणा के राइट में है उत्तर प्रदेश। ओके, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे ऊपर लद्दाख, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर पंजाब। पंजाब के लिए क्या है, PHUL, फूल, फूल जैसा दिख रहा है। ये इस फूल की 3 पंखुड़ियाँ, और ये इसकी हरी हरी डंडी। तो P से पंजाब, S से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, एंड S से हरियाणा। और हरियाणा के लेफ्ट में राजस्थान और राइट में उत्तर प्रदेश। तो आई होप यहाँ तक तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं भारत के मिडिल स्टेट जो हैं उनके ऊपर आते हैं। तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ पहले। जब मैं इसको मार्क कर दूंगा ना, तो आप एक मैजिक देखिएगा, आपको लगेगा इसमें एक चीज़ छुपी हुई है जो आपको अभी नहीं दिख रही। जब मैं इसको मार्क कर दूंगा ना, तो आपको एकदम क्लियर दिखने लगेगी। इसको मैं यहाँ से मार्क करता हूँ,
ओके, फिर मैं इसको भी मार्क करता हूँ। अच्छा, ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको, फिर ऐसा ना हो कि जब मैं क्वेश्चन दूँ तो आप लोग ब्लैंक हो जाओ, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। ओके, आपको लग रहा है मैं कितना सारा मार्क कर रहा हूँ, तो इसको हम एक साथ ही करने वाले हैं, इसीलिए मैं इतना इसको मार्क कर रहा हूँ। ओके, तो फिर आपका ये रहा गुजरात, ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा आपका छत्तीसगढ़ और ये रहा उड़ीसा। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, कुछ आपको कोई ये, अच्छा यहाँ से मैंने मार्क नहीं किया, सॉरी, ये तो छोटी गया था। ओके, तो अपना ध्यान से देखिएगा, ये किसी जानवर जैसे आपको नहीं लग रहा है? थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये आपको कुछ कुछ डायनासोर जैसे लग रहा होगा। देखिए, ये रही उसकी मुंडी, ये रहा उसका पेट, ये रहा उसका पैर, और ये रही उसकी पूंछ, और ये रहा उसका उड़ीसा। तो हम इससे याद भी ऐसे करने वाले हैं। तो इसके लिए कीवर्ड क्या है कि कोई डायनासोर है, वो झाड़ियों में से गुजर रहा है और उसकी पूंछ जो है वो झाड़ी में फंसी हुई है। तो गुजर रहा है से गुजरात हो गया। ध्यान दीजिएगा, स्लिप हो जाएगा तो फिर आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया मुझे। फिर देखिए, गुजर रहा है से तो गुजरात हो गया, और डायनासोर का पेट, पेट मतलब उसका मध्य वाला एरिया, तो मध्य वाला एरिया हो गया मध्य प्रदेश। ओके, और अच्छा डायनासोर है ना, तो उसका पैर भी बहुत भारी होगा, उसका पैर भी 36 किलो का होगा, तो 36 किलो से हो गया छत्तीसगढ़। तो मैंने इसके डायनासोर के पैर को हमने क्या कहा, बहुत भारी है, तो ये है छत्तीसगढ़ है। ओके, अच्छा, वो झाड़ी से गुजर रहा था तो उसकी पूंछ जो है वो झाड़ी में फंसी हुई है, तो झाड़ी से हो गया झारखंड। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। आप सोच रहे होगे कि ऐसे भी मैप याद किया जा सकता है। अच्छा, अब आते हैं उड़ीसा। इसके लिए आप इमेजिन करिएगा, ये है डायनासोर और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है पॉटी। उसकी पॉटी कहाँ गिर रही है, उड़ीसा में, और उसकी पॉटी जो है बहुत हल्की है, तो हल्की होने की वजह से वो उड़ रही है। तो ऐसे याद करिएगा, उड़ रही है तो उड़ने से हो गया उड़ीसा। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको कि डायनासोर है, वो झाड़ी में से गुजर रहा है, तो गुजर रहा है तो उसका अपना, पहले जब वो गुजरेगा तो सबसे पहले अपना सर लेके बाहर निकलेगा, तो उसका हेड हो गया गुजरात, पेट वाला एरिया हो गया मध्य प्रदेश, पैर हो गया, पैर उसका बहुत भारी है, 36 किलो का उसका पैर है, तो पैर वाला एरिया हो गया छत्तीसगढ़, फिर आ गया झारखंड, और फिर आ गया झारखंड मतलब मैं झारखंड लिए मैंने आपको बताया था, उसकी पूंछ झाड़ियों में फंसी हुई है, तो पूंछ झाड़ियों में फंसी हुई है तो झारखंड हो गया। और उसने पॉटी की है, उसकी पॉटी बहुत हल्की है जो कि उड़ी जा रही है, तो वो हो गई उड़ीसा। वैसे आप समझ सकते हो ये डायनासोर है, ये पॉटी कहाँ करता है तो कहाँ गिरता है, उड़ीसा में। तो डायनासोर की इमेज बना के आप इतने सारे स्टेट्स को अपने दिमाग में एकदम ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है ऐसे बैठा लीजिए। अच्छा, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनका कीवर्ड्स मैं आपको नहीं दूंगा, आपको वैसे इसको स्टेट याद करना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश है और ये झारखंड है, बीच में जो जगह बच रही है वो है आपका बिहार। सब चीज़ों का कीवर्ड्स दे दूंगा ना, तो आप जो है मेहनत नहीं करोगे। फिर अब हम आते हैं साउथ की तरफ। तो सबसे पहले मैं मार्क करता हूँ इसे,
मैं यहाँ पे इस ट्रिक से आपको दो स्टेट्स लर्न कराऊंगा, तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा। सॉरी, दो नहीं, मैं आपको यहाँ से 3 चीज़ें लर्न कराने वाला हूँ। ओके, तो ये क्या था अपना डायनासोर। तो आप देख रहे होंगे ये रहा अपना महाराष्ट्र। तो इसने क्या, आप देखो तो इसने क्या है, अपने सर पे डायनासोर को उठा रखा है। तो जिसने डायनासोर को अपने सर पे उठा रखा है तो बहुत महान व्यक्ति होगा वो। तो महान से हो गया आपका महाराष्ट्र। तो आप देख रहे हो इसने अपने सर पे डायनासोर उठा रखा है, तो ये हो गया महाराष्ट्र। ओके, अच्छा, ये था आपका छत्तीसगढ़ था। तो छत्तीसगढ़ से हमने कहा कि 36 किलो का डायनासोर का पैर है। अच्छा, उसका पैर कहाँ पे है? उसका पैर है तेल के अंदर। अब देखो ना, ये रहा इसका पैर, और इसका पैर कहाँ पे है? इसका पैर है तेल के अंदर। तो तेल के अंदर उसका पैर है, तो तेल से हो गया तेलंगाना। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो आप लोग घौच पच कर दोगे। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया लद्दाख एंड देन फिर जम्मू एंड कश्मीर। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक दी फूल की, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। उसके बाद हरियाणा, हरी हरी डंडी फूल की, तो हरियाणा के लेफ्ट में राजस्थान, उसके राइट में उत्तर प्रदेश। यहाँ तक तो क्लियर था। उसके बाद ये हमारा था डायनासोर झाड़ियों में से गुजर रहा था। तो सबसे पहले अपना सर लेके गुजरेगा, तो सर हो गया गुजरात। उसके बाद उसका मध्य वाला एरिया हो गया मध्य प्रदेश, और उसकी पूंछ झाड़ियों में फंसी हुई है तो वो हो गया झारखंड। उसके बाद उसका पैर जो है बहुत भारी पैर है, डायनासोर है तो बहुत भारी पैर है, तो उसका पैर 36 किलो का है, तो 36 किलो से हो गया छत्तीसगढ़। और इसको मैंने बताया कि ये डायनासोर है तो पॉटी कहाँ करता है? उड़ीसा में। उसकी पॉटी बहुत हल्की है, उड़ी जा रही है, तो उड़ीसा हो गया। और यहाँ पे मैंने बताया महाराष्ट्र के बारे में कि बहुत महान व्यक्ति है, इसने डायनासोर का बताइए भार अपने सर पे ले रखा है, तो ये हो गया महाराष्ट्र। महान से हो गया महाराष्ट्र। उसके बाद ये रहा आपका डायनासोर का पैर। तो डायनासोर का पैर कहाँ है? तो आपको होगी डायनासोर का पैर तो तेल के अंदर है, तो तेल से हो गया तेलंगाना। अच्छा, अब हम देखते हैं, ये रहा आपका कर्नाटक। अच्छा, आंध्र प्रदेश को हम लोग अंधे व्यक्ति से कीवर्ड आंध्र प्रदेश का कीवर्ड अंधे आदमी से देते हैं। तो आप देख रहे हो कुछ ये आपको कैसी इमेज लग रही है? ये आपको, आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बीना की इमेज लग रही होगी, ये आपको वीणा लग रही होगी। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? एक अंधा व्यक्ति जो है वो बहुत प्यारी बीना बजा रहा है। तो अंधा व्यक्ति है तो हो गया आंध्र प्रदेश। और ये बीना वाली आप इमेज अपने दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। इसको देखते ही आपको समझ आना चाहिए ये जो इमेज है, वीणा वाली जो इमेज है वो आंध्र प्रदेश की ही है। अच्छा, आंध्र प्रदेश से हमने कहा अंधा व्यक्ति बहुत खूबसूरत बीना बजा रहा है। तो बगल में कर्नाटक, उसने कहा कि नहीं वो अंधा नहीं है, वो नाटक कर रहा है। तो नाटक कर रहा है से हो गया कर्नाटक। मतलब ये अंधा व्यक्ति था, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बीना बजा रहा था, लेकिन आंध्र प्रदेश वालों ने कहा कि नहीं। उसके बाद आप देखोगे बहुत प्यारा सा स्टेट है, एकदम करेले जैसे सेब का। तो आप तो समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये रहा अपना करेला। अब मुझे बताने की ज़रूरत है कि कौन सा स्टेट है, ये आप समझ गए हो। चलो, तो ये पूरा का पूरा करेला लग रहा होगा आपको। तो ये हो गया, करेले से हो गया केरला।
ओके। अच्छा, इसको मैं याद नहीं कराऊंगा आपको, इसके लिए मैं कोई ट्रिक नहीं देने वाला। आपको मालूम होना चाहिए जो इंडिया का जो सबसे लास्ट स्टेट है वो है तमिलनाडु। इसको आप स्टेट याद रखोगे। अब सब चीज़ों के लिए ट्रिक लोगे ना तो खिचड़ी कर दोगे। तो ये तो वैसे भी याद होना चाहिए कि इंडिया का साउथर्न मोस्ट स्टेट जो है वो तमिलनाडु है। तो ये हो गया अपना तमिलनाडु। अच्छा, ये पूरा आपका ये वाला एरिया कंप्लीट हो गया। तो आप देखोगे वेस्ट बंगाल को आप स्टेट याद रखोगे। अच्छा, ये आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि वेस्ट बंगाल जो है, जो इंडिया को और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, उनको वो लिंक करता है, जोड़ता है। तो इसको आप स्टेट ऐसे याद रखोगे। अब ऐसे मैप में भी देख रहे होगे, इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखो कैसे ये लिंक कर रहा है। इसको सेवन सिस्टर गेट भी बोलते हैं। ये देखिए, तो ये है आपका वेस्ट बंगाल। वैसे भी आप देखोगे बांग्लादेश से एकदम टच करा हुआ है, तो वेस्ट बंगाल ही है ये। ओके। अच्छा, सिक्किम को देख लेते हैं। ये देखो एकदम सिक्के जैसा, एकदम सिक्के जैसा सर पे बैठा हुआ है, छोटा सा स्टेट है। तो ये हो गया आपका सिक्किम। ये अलग से ही दिखता है, ये आपका सिक्किम। ओके, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार रिपीट कर दें। चलिए शुरू से देखते हैं। पहला लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर, फिर इसके लिए मैंने बताया फूल, पी से पंजाब, एस से हिमाचल प्रदेश, एंड यू से उत्तराखंड। उसके बाद उसकी हरी हरी डंडी हरियाणा, हरियाणा के लेफ्ट में राजस्थान, राइट में उत्तर प्रदेश। उसके बाद ये अपना डायनासोर था, ये गुजर रहा था, झाड़ियों में से गुजर रहा था, तो गुजर रहा था, उसका हेड गुजर रहा था, तो हेड हुआ उसका गुजरात। उसका मध्य हुआ मध्य प्रदेश, उसका पैर हुआ छत्तीसगढ़, फिर ये रहा झाड़ियों में उसकी पूंछ थी तो झारखंड, ये रहा आपका उड़ीसा। और ये महान व्यक्ति जिसने डायनासोर का भी को अपने सर पे उठा रखा है, तो वो हो गया महाराष्ट्र। अच्छा, डायनासोर का पैर कहाँ पे है? डायनासोर का पैर आपका होगा तेल में है, तो तेल में है तो तेलंगाना। और ये क्या था? एक वीणा थी जिसको एक अंधा व्यक्ति बजा रहा था, तो अंधा व्यक्ति से हो गया आंध्र प्रदेश। तो लेकिन ना कर्नाटक वालों ने बोला कि नहीं नहीं ये तो अंधा नहीं, ये तो नाटक कर रहा है, तो नाटक से हो गया कर्नाटक। उसके बाद आपका ये प्यारा सा करेले जैसे सेब वाला केरला। और उसके बाद इंडिया का सबसे साउथर्न स्टेट कौन सा है? वो है तमिलनाडु। तो आप इसको स्टेट याद रखोगे। अब आते हैं हम जिन्हें हम बोलते हैं सेवन सिस्टर्स। ये है हमारे सेवन सिस्टर। तो अरुणाचल प्रदेश तो आप ऐसे ही याद रखोगे, ये सबसे ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, तो इसके लिए तो कोई ट्रिक देने की ज़रूरत नहीं है, इसको तो आप ऐसे ही याद रखोगे। ओके, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट हैं। अगर आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया तो सारी चीज़ें मिस कर जाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं मार्क कर दे रहा हूँ। ये रहा आपका मैंने पहले ही मार्क कर दिया था। ओके, तो आप ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। आपको क्या लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कोई व्यक्ति अपना हाथ एकदम आसमान में उठाया हुआ है? ध्यान से देखिए,
ये देखिए ये रहा, ये इसने अपने हाथ उठा रखे हैं आसमान में। तो ध्यान से देखिए, तो इसने क्या किया, अपना हाथ जो है आसमान में उठा रखा है। तो आसमान से हो गया अपना असम, ठीक। अच्छा, उसने अपना हाथ क्या है, ट्री से भी ऊपर उठा रखा है। तो ट्री से भी ऊपर उठा रखा है, तो ट्री से हो गया अपना त्रिपुरा। अच्छा, उसने अपना हाथ ट्री से तो ऊपर उठा ही रखा है, उसने अपना हाथ मेघों से भी ऊपर उठा रखा है। तो इतना ऊपर उसने आसमान उठा रखा, हाथ अपना उठा रखा है। तो मेघों से ऊपर उठा रखा है, तो मेघों से हो गया मेघालय। इसको हम लोग कंबाइन करते हैं। तो ये कोई व्यक्ति है, उसने अपना हाथ आसमान में उठा रखा है, और हाथ कैसे उठा रखा है, वो ट्री से भी ऊपर हाथ उठाया है, तो ट्री से त्रिपुरा, और उसको मेघों से भी ऊपर अपना हाथ उठा रखा है, तो मेघ से हो गया मेघालय। अच्छा ठीक है, अब आप इसको देखिएगा, लग रही ना इसकी पॉकेट, की जेब लग रही ना। हाँ देखो, ये अपना आदमी है, इसकी ये है इसका जेब। तो इसने अपनी जेब में क्या रखा है, इसने अपनी जेब में रखा है एक नाग। अच्छा, इसने रखा है नाग, तो नाग से हो गया नागालैंड। और जेब में होना क्या चाहिए, जेब में होनी चाहिए मनी, तो होनी चाहिए मनी, लेकिन रखा है नाग, तो मनी से हो गया मणिपुर। अच्छा, अगर इसकी जेब में मनी होगी तो इसका क्या होगा, इसकी मौज ही मौज है, तो मौज ही मौज से हो गया मिजोरम। देखा आपने कैसे हम लोगों ने 7 सिस्टर्स को इतनी इजीली तरीके से याद कर लिया, नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आप इसको मतलब इतना दिमाग में आप बैठाने की कोशिश करोगे फिर भी लगता है, क्योंकि यहीं पे सातों के सातों यहीं पे हैं, तो हमें समझ में ही नहीं आता कि कौन कहाँ पे है। लेकिन आई होप आज के बाद से आपको कोई कन्फ्यूज़न इसमें नहीं आने वाली है। तो एक बार, अच्छा इधर आते हैं, ये रहा अपना लक्षद्वीप। और ये रहा अपना अंडमान निकोबार। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अपना जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है, और अपना अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से रखिएगा कि दाहिनी तरफ जो है वो है अपना अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में, और अपनी बाईं तरफ जो है वो अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। तो एक बार इसको हम फिर से समराइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हमने क्या देखा, लद्दाख, एंड फिर जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हमने देखा फूल, फिर से पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। फिर उसके बाद हमने देखा फूल की हरी ठंडी हरियाणा के लेफ्ट में राजस्थान, राइट में उत्तर प्रदेश। ये था अपना डायनासोर झाड़ियों में से गुजर रहा था, तो गुजर रहा था गुजरात। फिर बीच का हिस्सा उसका मध्य प्रदेश, फिर उसका पूंछ उसकी झाड़ियों में फंसी है झारखंड, फिर 36 किलो का पैर छत्तीसगढ़, फिर पॉटी कर रहा था, पॉटी उसकी गिरी उड़ीसा में, पॉटी बहुत हल्की है तो वो उड़ गई, तो उड़ी से हो गया उड़ीसा। उसके बाद फिर ये बहुत महान व्यक्ति है जिसने अपने सर पे डायनासोर को उठा रखा है, तो महाराष्ट्र। फिर इसका पैर तेल में है तेलंगाना। फिर ये अंधा व्यक्ति जो बहुत अच्छी बीना बजा रहा था तो आंध्र प्रदेश, लेकिन कर्नाटक वालों ने बोला कि नहीं ये तो नाटक कर रहा है, तो नाटक कर रहा है तो कर्नाटक। ये आपका छोटा सा करेले जैसा केरला। फिर सबसे साउथर्न स्टेट हो गया आपका तमिलनाडु। उसके बाद हम आते हैं, अच्छा मैं तो आपको एक चीज़ बताना भूल ही गया था, अभी रुको सब लोग, अभी यूनियन टेरिटरी भी तो देखना है, उसको भी पहले देख लेते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चंडीगढ़। तो ये रहा आपका चंडीगढ़। आप थोड़ा मैप में इसको ध्यान से, थोड़ा मैप आप लेके बैठिएगा तो ध्यान से देख लीजिएगा। ये रहा अपना चंडीगढ़, और ये रहा चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का, देखिए बॉर्डर पे यहाँ पे चंडीगढ़ है। हिमाचल भी देखिए यहाँ पे, तीनों जगह का जहाँ पे यहाँ पे आपको चंडीगढ़ दिख रहा होगा। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पे दिल्ली,
ये हो गया दिल्ली। अच्छा, यहाँ पे आते हैं फिर, ये रहा आपका दमन एंड दीप एंड दादर नगर एंड हवेली। पहले ये अलग अलग यूनियन टेरिटरी हुआ करती थी, लेकिन दोनों को मिला के अब एक कर दिया गया है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, पौंडीचेरी, ये रही आपकी पौंडीचेरी, ठीक। और ये आपकी लक्षद्वीप तो आप देख ही रहे हैं, एंड अंडमान निकोबार तो आप देख ही रहे हैं। तो आई होप कुछ मिस तो नहीं हो रहा ना, सारी चीज़ें तो मेरे हिसाब से तो अब सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। ओके, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, मैं आपको बाद में बता दूंगा। जैसे सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे है, सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है, किसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो कुछ फैक्ट्स हैं। सोचा था इसी वीडियो में कवर करूँगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना दूँगा, तो आप उसको उसमें देख लीजिएगा, उसमें वो कवर हो जाएगा। बाकी आई होप इसमें कोई चीज़ें तो छूट नहीं रही हैं अब, और कुछ छूटेगा तो आप मुझे कमेंट कर दिएगा, मैं अगले वीडियो में उसको ज़रूर मेंशन कर दूंगा। मेरे हिसाब से तो ये कंप्लीट है, अब कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी क्या होती है, थोड़ा सा ये समझ लीजिए। यूनियन टेरिटरी का मतलब वहाँ पे कोई सीएम नहीं होता, अभी मोटा मोटी यही समझ लीजिए। बाकी यूनियन टेरिटरी में आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि वहाँ का गवर्नमेंट कैसा होता है, वो कैसे गवर्न होता है, तो सारी चीज़ें समझाऊँगा। अभी फ़िलहाल में ये समझ लीजिए कि यूनियन टेरिटरी वो होती है जिस पे डायरेक्ट कंट्रोल सेंट्रल का होता है, वहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल में यही समझ लीजिए। तो अब इसको एंड करते हैं, वीडियो को फाइनली अब एंड करते हैं। तो आप इसे एक, अच्छा ये काम और करिएगा कि कुछ ब्लैंक्स मैप ले लीजिएगा। आइए उनके लिए हैं जो एस्पिरेंट हैं, जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कुछ ब्लैंक्स मैप ले लीजिएगा और उनको फिल करने की कोशिश करिएगा। आप देखिएगा कि कितना आपके दिमाग में चीज़ें सेट हुई हैं, तो हिसाब से आपको फिर मालूम चलेगा। एक या दो बार, 2 या 3 बार आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, तो फिर आपसे कोई भी पूछेगा ना कि हाँ सिक्किम कहाँ है, तो आपको चलोगे अच्छा वो सिक्किम यहाँ पे है, ऊपर सिक्के जैसा सिक्किम है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो ठीक है, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।